Hello बच्चों, let's see the question. The question says that limit x tends to infinity cos 2 pi x upon 1 plus x to the whole power a to the whole power x square where a belongs to r. Okay, so हमको क्या बताना है, इस लिमिट का वैल्यू बताना है क्या होगा. So first of all we can discuss the key concept of this question. सो की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे. देखिए हमारे पास जब भी वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट होती है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, अब यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एफ एक्स टू दी पावर यहाँ पे कितना होगा, जी एक्स होगा. इसमें अगर वन टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म अगर जनरेट हो रही है तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम इसका यूज़ करेंगे. तो ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे कितना होगा ए, यहाँ से हो जाएगा जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस वन. इस फॉर्मूला का हम बेसिकली यूज़ करेंगे और एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, इसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस टू पाई और यहाँ पे एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू दी होल पावर ए, और इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास, एक्स टू दी पावर टू है. तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी फॉर्म जनरेट हो रही है. तो सबसे पहले हमने एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रखा, तो यहाँ पे अंदर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स जो है ये बना, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है. तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते. तो यहाँ पे हमने देखा अगर हम एक्स का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये इस टाइप से बनेगी फॉर्म. तो अब यहाँ पे हमने अगर एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रखा तो ये वैल्यू कहाँ को अप्रोच करेगी, ये अप्रोच करेगी वन को. तो यहाँ पे कॉस क्या बनेगा, कॉस टू पाई. अब कॉस टू पाई का वैल्यू कितना होता है हमारे पास वन, अब वन टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी यहाँ पे हमारे पास, तो ये जनरेट हो गई वन टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म. अब देखिए वन टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट हो गई तो हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना होगा. तो लिमिट यहाँ पे ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए कॉस, देखिए अब यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ में, कॉस यहाँ पे टू पाई, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू दी होल पावर ए, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा वन. अब हमें पता है वन माइनस कॉस थीटा यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है. तो यहाँ से हमने वापस से इसका यूज़ किया इस फॉर्मूला का. तो लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे इन्फिनिटी है, एक्स स्क्वायर है और उसके बाद में यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखिए टू माइनस में आएगा तो मैं माइनस टू को बाहर ही ले लेता हूँ लिमिट से क्योंकि कांस्टेंट टर्म है. तो यहाँ पे माइनस टू बाहर आ गया, यहाँ से कितना बन जाएगा, अब देखिए ये बन जाएगा हमारे पास टू, टू तो बाहर ले लिया तो साइन स्क्वायर, यहाँ से थीटा बाई टू होता है तो टू से टू कटेगा तो यहाँ पाई बचेगा, यहाँ पे एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर कितना बचेगा, ए बचेगा. ये बन गया हमारे पास में, ये हमारे पास बना. अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये हमारे पास इन्फिनिटी देखिए एक्स स्क्वायर तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये साइन हमारे पास में ये अंदर वाला वैल्यू साइन पाई यानी कि ये हमारे पास जीरो को अप्रोच करेगा. तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ये अभी भी, जीरो अप्रोचिंग मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी अप्रोचिंग ये फॉर्म बन रही है. तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिमिट रिप्लेस करेंगे. तो मैंने लिमिट रिप्लेस की, देखिए कैसे, x अपॉन वन प्लस एक्स जो है इसको हमने t एज्यूम किया और इसको हमने रिप्लेस किया. अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, सबसे पहले हम अगर x प्लस वन बाई एक्स को t एज्यूम कर रहे हैं तो इससे क्या चेंजेस होंगे. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, t का वैल्यू x का वैल्यू फाइंड आउट किया t के टर्म्स में. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी एक्स प्लस टी हो जाएगा. यहाँ से हमने आगे इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे x वन माइनस टी अप इज इक्वल टू टी हो जाएगा. तो यहाँ से x इज इक्वल टू टी अपॉन वन माइनस टी हो जाएगा. ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया. अब ये x का वैल्यू आ गया. अब हम अगर देख यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो x पहले तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो इन्फिनिटी अप्रोच करने पे हमने इस x अपॉन वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, वन. तो t किसको अप्रोच करेगा, वन को. तो न्यू लिमिट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, लिमिट t टेंस टू वन बन जाएगी. तो हम बोलेंगे यहाँ से लिमिट कितनी बनेगी, यहाँ पे t टेंस टू वन बनेगी. अब न्यू लिमिट t टेंस टू वन आ गई और सारी वैल्यूज को हम अब रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ से कितना बनेगा देखिए, यहाँ से हमारे पास में e टू दी पावर है में है सब कुछ और यहाँ पे माइनस का टू है आगे. अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो डिवाइड में हमारे पास कितना आ जाएगा, वन माइनस टी अपॉन टी, इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा. और इसी के साथ हमारे पास में साइन स्क्वायर में है तो यहाँ पे बन जाएगा साइन, और यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई टी हो जाएगा, ये साइन पाई टी हो जाएगा. और पाई टी टू द पावर ए आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, टी टू द पावर ए, ये बन जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा. ये हमारे पास बना. अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम इसको क्या बना सकते हैं, होल स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं. तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, ई टू दी पावर में सब कुछ है तो माइनस का टू लिमिट टी टेंस टू
t टेंस टू 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा साइन पाई t टू दी पावर a अपॉन यहाँ से 1 माइनस टी अपॉन टी है 1 माइनस टी अपॉन टी है और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए जब भी हमारे पास में कॉम्पोजिशन हो लिमिट में, देखिए हाँ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अलग से। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सपोज हमारे पास में क्या है, एक्स टेंस टू ए है, यहाँ पे एफ के अंदर जी है। अब अगर हमारा जो फंक्शन है बाहर वाला अगर ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या पे क्या बोल सकते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए अंदर लेके जा सकते हैं लिमिट को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जी एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। तो हमने बोला यहाँ पे इफ एफ इज इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा जब ये एफ क्या होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तभी ऐसा पॉसिबल है, और हमको पता है यहाँ से कि एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो हम इसको अंदर लिमिट को लेके जा सकते हैं। तो हमने अंदर लेके गए हम लिमिट को, तो यहाँ से कितना बनेगा ई टू दी पावर यहाँ पे माइनस का 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए होल स्क्वायर के अंदर हम लिमिट को लेके गए तो लिमिट t टेंस टू 1 हो जाएगा। यहाँ से साइन पाई t टू दी पावर a बनेगा और डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए अब यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस लिमिट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू t टेंस टू 1 है, तो लिमिट t टेंस टू 1 है हमारे पास में साइन पाई टी टू दी पावर ए अपॉन यहाँ से कितना है 1 माइनस टी अपॉन टी है, तो 1 माइनस टी अपॉन टी है, इस ये है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, क्योंकि ये हमारी फॉर्म जो बन रही है वो कौन सी बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब 0/0 फॉर्म को यूज़ करने के लिए 0/0 फॉर्म का हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, एल हॉस्पिटल कर सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इसका ये कॉस, अब लिमिट तो हमको टी टेंस टू 1 लेनी ही है। अब पाई टी टू दी पावर ए है, और अब इस पाई टी टू दी पावर ए का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए टी टू दी पावर ए माइनस 1 बनेगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया इसका। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया किसका, 1 माइनस टी अपॉन टी का, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी जब होता है हमारे पास तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं हम, फिर हमारे पास में क्या होता है, फिर हमारे पास में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, और माइनस, देखो डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है। फिर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए टी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को तो एज इट इज है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया तो -1 आएगा, फिर माइनस यहाँ से न्यूमरेटर को हमने क्या किया, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया। तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करने पे हमारे पास लिमिट क्या बनती है, लिमिट t टेंस टू यहाँ पे कितना है 1। अब तो 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, कॉस यहाँ पे पाई, और इसके बाद में पाई यहाँ से कितना आ जाएगा a, और टी टू दी पावर a माइनस 1, तो यानी कि 1 टू दी पावर a माइनस 1 तो 1 ही बनना है, और यहाँ पे -1 कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस पाई a बन जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 और पाई ए हमारे पास बन जाएगा। अब हमारे पास जो लिमिट थी वो क्या थी, ई टू दी पावर में थी, और यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो -2 भी था, और यहाँ पे पाई ए जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ई टू दी पावर -2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास बनेगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।